आपकी स्क्रीन पर दिख रही इस लड़की का नाम सरस्वती वैद्य है और आज हम जिस सच्ची घटना की बात करने जा रहे हैं वह कोई आम सच्ची घटना नहीं, बल्कि इसी लड़की की एक ऐसी खौफनाक हत्या की दास्तान है जो आपकी रूह तक कपा देगी। इस केस में कातिल की दरिंदगी की कोई हद नहीं थी। हत्या करने के बाद उसने लाश के अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े किए, उन्हें प्रेशर कुकर में उबाला और फिर हफ्तों तक थोड़ा थोड़ा करके कुत्तों को खिलाता रहा। लेकिन इस हैवानियत की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसके पीछे और भी कई ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले राज छिपे हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर कोई इंसान इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। दरअसल यह खौफनाक घटना मुंबई के मीरा रोड इलाके की है। यहीं पर एक जानी मानी सोसाइटी है, आकाश गंगा अपार्टमेंट। बात 7 जून 2023 की है। दोपहर का वक्त था। इसी अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग के 7वें माले पर मौजूद फ्लैट नंबर 704 के बाहर अचानक कुछ पड़ोसी इकट्ठा होने लगते हैं। वजह थी उस बंद फ्लैट के भीतर से आ रही सड़ांध भरी एक अजीब सी बदबू। जब बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई तो पड़ोसी आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाते हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और अंदर से 56 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आता है। उसका नाम था मनोज साने। वह बुरी तरह घबराया हुआ था। उसके चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। वह पड़ोसियों से नजरें चुराते हुए हड़बड़ाहट में कहता है, कुछ नहीं, शायद चूहे मर गए होंगे, इसीलिए थोड़ी बदबू आ रही है। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा, तब कोई जुगाड़ करता हूँ। इतना कहकर वह शख्स तुरंत फ्लैट में ताला लगाता है और वहां से तेजी से निकल जाता है। लेकिन पड़ोसियों को उसकी यह हरकत और उसके हाव भाव बेहद अजीब लगते हैं, क्योंकि जिस पल मनोज ने दरवाजा खोला था उसी पल अंदर से बदबू का ऐसा भपका बाहर आया था जिसने उनके शक को यकीन में बदल दिया। बिना देर किए उन्होंने तुरंत नया नगर पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। सूचना मिलते ही कुछ ही देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। बंद फ्लैट का ताला काटा जाता है और फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर का जो बीभत्स दृश्य सामने आता है उसे देखकर वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी और पड़ोसी सन्न रह जाता है। पूरा फ्लैट बुरी तरह बिखरा पड़ा था। हवा में मौत की ऐसी दुर्गंध फैली हुई थी जिसे एक पल के लिए भी सह पाना मुश्किल था। उस घर की रसोई का मंजर तो किसी आम इंसान की कल्पना से भी परे था। गैस चूल्हे पर एक प्रेशर कुकर चढ़ा हुआ था। बगल में एक मिक्सर ग्राइंडर रखा था। एक कोने में किसी महिला के सिर के बाल पड़े हुए थे और पूरे फर्श पर जगह जगह मांस के लोथड़े और टुकड़े बिखरे हुए थे। ये टुकड़े किसी जानवर के नहीं थे, बल्कि उस रसोई में किसी इंसान के जिस्म के टुकड़े उबाले जा रहे थे। पुलिस ने तुरंत पूरे घर को सील करके अपने कब्जे में ले लिया और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया। इसके बाद मामले की बेहद गंभीरता से जांच शुरू हुई। इधर जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो जो बात निकलकर सामने आई वो इस खौफनाक मंजर से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पड़ोसियों ने बताया कि 56 साल का मनोज नाम का यह व्यक्ति पिछले कुछ सालों से इस फ्लैट में अपनी 28 साल की भांजी सरस्वती के साथ रह रहा था और हो सकता है कि ये बिखरे हुए टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि उसी सरस्वती के हों। पड़ोसियों ने एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से मनोज इलाके के आवारा कुत्तों को कुछ खिला रहा था, जबकि इससे पहले उसे कभी भी कुत्तों को कुछ खिलाते या उनके करीब जाते हुए किसी ने नहीं देखा था। फिलहाल पुलिस अपनी गहन जांच में जुट चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस फ्लैट में रहने वाली वह सरस्वती असल में थी कौन? क्या वह सच में उसकी भांजी थी? और आखिर क्यों इस 56 साल के दरिंदे ने उसे इतनी बेरहमी से काट डाला? इस खौफनाक घटना की पूरी सच्चाई को समझने के लिए और इन अनसुलझे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें आज से कई साल पीछे जाना होगा। सरस्वती वैद्य का जन्म 1996 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक साधारण परिवार में हुआ था। बता दें कि आज औरंगाबाद जिले का नाम छत्रपति संभाजी नगर है, लेकिन किस्मत ने बचपन से ही
उसके साथ कठोर व्यवहार करना शुरू कर दिया था। दरअसल जब वह पैदा भी नहीं हुई थी तभी से उसके मम्मी पापा के बीच आपसी अनबन रहती थी। इसकी वजह यह थी कि सरस्वती की माँ पहले ही एक के बाद एक 3 बेटियों को जन्म दे चुकी थी और उनका कोई बेटा नहीं था। इसी बात को लेकर मम्मी पापा के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। जब चौथी बार सरस्वती का भी जन्म हुआ तो ये झगड़े और भी बढ़ गए। आखिरकार जब सरस्वती महज 1 साल की थी तभी उसके पापा ने उसकी माँ को तलाक दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बेटियों को भी अपने पास रखने से साफ मना कर दिया। फिलहाल चारों बहनें अपने पिता से अलग अपनी माँ के साथ रहने लगीं। किसी तरह उनका गुजारा चल रहा था और माँ ही बच्चों की देखभाल कर रही थी। लेकिन शायद किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। साल 2001 में किसी बीमारी की वजह से माँ का निधन हो गया और चारों बेटियां अनाथ हो गईं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वह पिता कैसा था जो माँ के निधन के बाद भी अपनी बेटियों का सहारा नहीं बना। यदि उसने अपनी बेटियों को अपना लिया होता तो शायद सरस्वती आज जिंदा होती। यह कैसा पिता था? आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल जब इन बेटियों का सहारा कोई नहीं बचा तो पुलिस की मदद से और कोर्ट के आदेश पर चारों बहनों को अहमदनगर के जानकीबाई आप्टे बालिका आश्रम भेज दिया गया। उस समय सरस्वती की उम्र सिर्फ 5 साल थी, जबकि उसकी बाकी तीनों बहनें भी नाबालिग ही थीं। अब होता यह है कि जैसे जैसे ये बहनें बालिग होती गईं, वैसे वैसे एक एक करके आश्रम से बाहर आती गईं। साल 2012 तक बाकी तीनों बहनें बालिग हो चुकी थीं और तीनों की शादी भी हो चुकी थी। साल 2012 में सरस्वती भी आश्रम से बाहर आ गई और छत्रपति संभाजी नगर में अपनी एक बहन के घर रहने लगी। इसी तरह कुछ समय बीत गया और फिर आया साल 2014। सरस्वती अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि हमेशा किसी दूसरे के सहारे जिंदगी नहीं चल सकती। उसे अपनी अलग पहचान बनानी थी और अपने पैरों पर खड़ा होना था। इसके लिए उसे एक ऐसे शहर की जरूरत थी जहां मेहनत करने वालों के लिए मौके हों। यही सोचकर उसने मुंबई जाने का फैसला किया। अप्रैल 2014 में वह नौकरी की तलाश में मुंबई चली आई और यहीं पर उसकी मुलाकात मनोज साने से हुई। कहते हैं कि मुंबई सपनों का शहर है, लेकिन यहाँ जितने बड़े सपने हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां भी हैं। इस शहर में रोज हजारों लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। कुछ सफल हो जाते हैं तो कुछ इस भीड़ में कहीं गुम हो जाते हैं। सरस्वती भी उन्हीं लाखों लोगों में से एक थी। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी और न ही कोई अपना जो मुंबई में उसकी मदद कर सके। उसे सबसे पहले एक नौकरी चाहिए थी और उससे भी पहले चाहिए थी एक ऐसी जगह जहां वह सुरक्षित रह सके। मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी के बीच सरस्वती रोज की तरह काम की तलाश में भटक रही थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात मनोज से हुई। मनोज एक किराने की दुकान पर काम करता था और सरस्वती उसी दुकान पर कुछ लेने गई थी। बातों ही बातों में पता चला कि मनोज भी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले का ही रहने वाला था और उस समय मुंबई के बोरीवली इलाके में रहता था। जब दोनों को पता चला कि वे एक ही जिले के रहने वाले हैं तो उनके बीच बातचीत और बढ़ गई। जब मनोज को पता चला कि सरस्वती को नौकरी की जरूरत है तो उसने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसे एक सेल्स गर्ल की नौकरी दिलवा दी। सरस्वती के लिए यह मदद बहुत मायने रखती थी, लेकिन नौकरी मिलने के बाद भी उसकी एक बड़ी समस्या बाकी थी और वह थी रहने की जगह। ऐसे में मनोज ने सरस्वती को अपने पास ही रहने की जगह दे दी। जब पड़ोसियों ने उसके बारे में पूछा तो मनोज ने यही बताया कि यह उसकी भांजी है। फिलहाल यहाँ तक सब कुछ ठीक ही था। अब तक सरस्वती भी मनोज के बारे में काफी कुछ जान चुकी थी। मनोज के आगे पीछे भी कोई नहीं था। वह पढ़ा लिखा था और उसने ITI कर रखी थी। उसकी जिंदगी काफी साधारण थी। वह अपना ज्यादातर समय काम और घर तक ही सीमित रखता था। हालांकि मनोज के कुछ रिश्तेदार मुंबई में रहते थे, लेकिन वह उनसे ज्यादा संपर्क में नहीं रहता था और अलग ही रहता था। वह अविवाहित था और अकेले ही अपना जीवन बिता रहा था। लेकिन इन सब के अलावा एक बात और थी जो सरस्वती को नहीं पता थी। दरअसल मनोज HIV पॉजिटिव था। यही कारण था कि वह अपने परिवार से बिल्कुल अलग रहता था
और लगभग 50 साल का हो जाने के बावजूद उसने शादी नहीं की थी। अब होता यह है कि जब दोनों लंबे समय तक एक ही छत के नीचे रहने लगते हैं तो धीरे धीरे सरस्वती को मनोज के प्रति सहानुभूति होने लगती है। क्योंकि वह खुद अनाथ थी, इसलिए वह अकेलेपन के उस दर्द को अच्छी तरह समझती थी। उसे लगा कि मनोज की शादी अब तक सिर्फ इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वह भी अनाथ है और बिल्कुल अकेला है। यही सोचकर उसने फैसला किया कि वह मनोज से शादी करेगी, भले ही दोनों की उम्र में करीब 24 साल का अंतर था। साल 2017 में एक मंदिर में जाकर सरस्वती ने मनोज के साथ शादी कर ली। इसके बाद दोनों इसी अपार्टमेंट में आकर शिफ्ट हो गए। हालांकि यहाँ भी मनोज ने पड़ोसियों को यही बता रखा था कि सरस्वती उसकी भांजी है, क्योंकि दोनों की उम्र में बहुत बड़ा अंतर था। खैर, जो भी था सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और अब साल 2023 आ चुका था। अब आगे होता यह है कि इंसान अक्सर भावनाओं में आकर कोई फैसला तो ले लेता है, लेकिन उसे जिंदगी भर निभाना बहुत मुश्किल होता है। साल 2023 आते आते इन दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो गए थे। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सरस्वती अक्सर मनोज को अपने पास सोने भी नहीं देती थी। मनोज इस बात को किसी से कह भी नहीं सकता था, क्योंकि दुनिया की नज़र में उनके बीच मामा भांजी का रिश्ता था। उन्होंने मंदिर में शादी जरूर की थी, लेकिन उसे कहीं भी रजिस्टर नहीं करवाया था। सरस्वती के इस बर्ताव की असल वजह क्या रही होगी, यह अब सिर्फ एक सवाल बनकर रह गया है, क्योंकि सच बताने के लिए अब सरस्वती जिंदा नहीं है। हो सकता है कि वह मनोज के HIV पॉजिटिव होने का राज जान गई हो और उसे लगा हो कि मनोज ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसे यह भी लग सकता था कि अब वह किसी और से शादी भी नहीं कर सकती। यही वजह रही हो कि वह मनोज को अपने पास नहीं आने देती थी, और इसी दौरान सरस्वती ने अपनी नौकरी पर जाना भी छोड़ दिया था। खैर, वजह जो भी रही हो, लेकिन सरस्वती का यह बर्ताव मनोज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इसी बात को लेकर उसने यह खौफनाक फैसला कर लिया कि अब वह सरस्वती को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। और आखिरकार 1 जून 2023 को उसने इस दर्दनाक वारदात को अंजाम दे ही दिया। इधर 7 जून 2023 को जब पड़ोसियों ने मनोज से बदबू के बारे में पूछा था, तब उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि पड़ोसी पुलिस को फोन कर देंगे और पुलिस उसके घर तक पहुंच जाएगी। इसी बेफिक्री में कुछ देर बाद जब वह वापस अपने घर लौटा, तब तक पुलिस फ्लैट के अंदर छानबीन कर रही थी और पुलिस ने उसे वहीं मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद मनोज ने पुलिस को जो कहानी बताई वह बिल्कुल अलग थी। ये बात और है कि पुलिस ने उसकी इस थ्योरी को सिरे से नकार दिया और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल पूछताछ में मनोज ने पुलिस को बताया कि उस दिन सरस्वती ने गुस्से में आकर कुछ खा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। मनोज का कहना था कि उसकी मौत के बाद वह बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि अगर इस मौत की बात बाहर गई तो वह फंस जाएगा, क्योंकि उन दोनों के पास शादी का कोई कानूनी प्रमाण नहीं था और सभी पड़ोसी उन्हें मामा भांजी के रूप में ही जानते थे। मनोज के मुताबिक इसी डर की वजह से उसने शव को ठिकाने लगाने का यह खौफनाक तरीका अपनाया। उसे लगा कि शरीर के टुकड़ों को उबाल देने से बदबू कम आएगी और वो उन्हें आसानी से कुत्तों को खिलाकर सारे सबूत मिटा देगा। फिलहाल सच चाहे जो भी हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह बेहद दर्दनाक और गलत था। मनोज साने अभी जेल में है और इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। सरस्वती वैद्य की जिंदगी बेहद कठिन परिस्थितियों में शुरू हुई थी। बचपन में ही उसका परिवार बिखर गया, फिर अनाथालय में कई साल बीते और उसके बाद एक बेहतर जिंदगी की तलाश में वह मुंबई पहुंची। लेकिन जिस शहर और जिस इंसान से उसे नई उम्मीदें थीं, वही आखिरकार उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन गया। लेकिन हर ऐसे मामले से हमें एक सीख भी मिलती है। किसी भी रिश्ते की सच्चाई हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देती। कई बार बंद दरवाजों के पीछे ऐसी परिस्थितियां जन्म ले रही होती हैं जिनका अंदाजा आसपास के लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए यदि किसी के घर से लगातार झगड़ों की आवाजें आएं, कोई व्यक्ति लंबे समय तक अचानक दिखाई देना बंद हो जाए
या किसी असामान्य स्थिति का एहसास हो तो उसे नज़रअंदाज करने के बजाय संबंधित अधिकारियों या पुलिस को सूचना जरूर दें। आपका ये एक कदम कई बार किसी की जान बचा सकता है। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन सरस्वती वैद्य की यह घटना आज भी लोगों को यह याद दिलाती है कि अपराध को चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, सच को हमेशा के लिए छिपाना संभव नहीं होता। याद रखिए, कानून पहुंचने में देर जरूर हो सकती है, लेकिन वह सच तक पहुंचने की कोशिश कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, संवेदनशील रहें और किसी भी संदिग्ध या हिंसक घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है, या अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम आपके हर विचार को पढ़ते हैं, और यदि आपको लगे कि यह वीडियो और लोगों को भी देखना चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को हाइप करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।